नमस्कार। मैं बजरंगी कुमार यादव आप लोगों के बीच एक महान क्रांतिकारी भगत सिंह के जीवनी को एक पूरी कहानी जिसमें आज़ादी की उस दौर से निकली, मैं आप लोग को इस चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा। और नौजवान नवयुवकों की जो पीढ़ी है, इस पीढ़ी को उनके जीवनी को, उनके जीवन को जानना चाहिए ताकि हम अपने वास्तविकता को जान सकें। अपने इतिहास को जानेंगे तभी हम अपने भविष्य और वर्तमान पर हम काम कर पाएंगे। आज मैं इस भारत के महापुरुषों में सुकुमार वीर स्वतंत्रता सेनानी भगत सिंह की पूरी जीवनी की यात्रा वृतांत पर हम बात करेंगे और इसको आप लोगों के बीच एपिसोड वाइज मैं प्रयास करूंगा कि बनाकर आप लोगों तक दूं, और ताकि ये आने वाला नवयुवक पीढ़ी, आने वाले फ्यूचर्स, आने वाले जो स्टूडेंट्स हैं, आने वाले विद्यार्थी हैं, उन तक उनकी जीवनी की वास्तविकता को समझा जा सके। और भगत सिंह का विचारधारा था कि देश में राजनीतिक में युवाओं की एक बहुत बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका है, होनी चाहिए, उसमें बढ़ चढ़कर भाग लेना चाहिए। तो आज मैं उस कहानी की शुरुआत करता हूँ, उस दौर की शुरुआत करता हूँ, उस विचारधारा की शुरुआत करता हूँ। इससे पूरा देश अभिमान से गौरवान्वित होता है। तो इसकी शुरुआत हम करते हैं 1675 के पंजाब प्रांत के बारे में, वहाँ की कुछ घटनाओं से लेते हुए, ताकि हम वहाँ तक पहुँच सके। फिर भगत सिंह की जो योगदान थी, वो जहाँ से उनकी शुरुआत हुई, मैं वहाँ तक पहुँच सकूँ। इसके लिए मैं चाहूँगा कि इसके पहले के कुछ माहौल क्या थे, उस माहौल पर हम, उस समय के एटमॉस्फेयर क्या थी, हम उस पर बात करते हैं पहले, और तब हम जाकर उस एटमॉस्फेयर का बात करेंगे और वहाँ से हमको समझ में आएगी कि उस समय का माहौल क्या था। सूरज हूँ, जिंदगी की रमक छोड़ जाऊंगा, सूरज हूं, जिंदगी का रमक छोड़ जाऊंगा, मैं डूब भी गया तो भी सफक छोड़ जाऊंगा। यह पंक्तियां जफर इकबाल साहब की लिखी हुई थी। मैं दोबारा कहूंगा कि मैं सूरज हूं, जिंदगी की रमक छोड़ जाऊंगा, मैं डूब भी गया तो, मैं डूब भी गया तो सफक छोड़ जाऊंगा, सफक छोड़ जाऊंगी। बहुत से लोग गुरु तेग बहादुर से मिलने आए हैं। घटना की शुरुआत होती है, एक कहानी की शुरुआत होती है। उस समय का तेग बहादुर जो थे, उनसे मिलने बहुत से लोग आए हैं। उनकी दशा, उनके हालात पर बात हो रही है। कई लोग अपने कटे हुए अंगों व घावों को दिखाते दिखाते रो पड़ते हैं। देश का वर्तमान शासक जुल्मी और संकीर्ण है। बाबा जब शासक इतना जुल्म करता हो तो उसे कैसे रोके। बाल गोविंद ने अपने पिता तेग बहादुर की गोदी में बैठते हुए पूछा, बेटा, अगर देश का कोई सच्चा ईमानदार आदमी अपनी कुर्बानी दे तो इसे रोका जा सकता है। पिता ने समझाया, तो आप क्यों नहीं देते कुर्बानी? आप तो सबसे सच्चे व ईमानदार हैं। पुत्र ने पिता से पूछा, या रब, तेरे आदेश का धन्यवाद। तेग बहादुर ने ऊपर की ओर देखते हुए गोविंद को गले में लगा लिया। तेग बहादुर खड़े हो जाते हैं। आप सबके दुख व तकलीफ मैं अपनाता हूं।
अब अगर कोई आपसे धर्म परिवर्तन के लिए कहे तो कहना कि अगर तेग बहादुर धर्म परिवर्तन कर लेगा तो हम भी कर लेंगे। तेग बहादुर की आंखों में प्रेम के आंसू टपटपाए थे। गुरु तेग बहादुर को जंजीरों से बांध कर दिल्ली दरबार में पेश किया गया। हमें पता चला कि बहुत से लोग आपकी बात मानते हैं। अगर आप हमारी बात मान लेंगे और अपना धर्म परिवर्तन करवा लेंगे तो आपको मनसबदार बना दिया जाएगा। शहंशाह ने लालच दिया। उस समय दोस्तों, उस समय के जो रूलिंग शासक थे वह उनको यह लालच देते हैं। इस पर उनकी प्रतिक्रिया क्या है? नहीं, मैं उस धर्म को नहीं छोड़ सकता जो कहता है वसुदेव कुटुंबकम। ये बहुत बड़ी बात है दोस्तों, नवजवान नवयुवक पीढ़ियों के लिए, हमारे जनरेशन के लिए, कि एक व्यक्ति यह पंक्ति कहता है जो हमारे जीवन के एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज पर प्रकाशित करता है, प्रकाश डालता है। नहीं, मैं उस धर्म को नहीं छोड़ सकता जो कहता है वसुदेव कुटुंबकम। उस धर्म को तो सबको अपनाना चाहिए जिसमें सबका स्वागत हो, सबको समानता हो, भले ही चाहे वह किसी भी मजहब का, आस्था का, धर्म का, किसी पंथ या किसी विचारधारा का। हमारा धर्म तुम्हारे धर्म से बेहतर है। मौलवी साहब बात पूरी होने से पहले ही बोल पड़े। उन्हें शहंशाह के सामने बोलने का अवसर जो मिल रहा था। इसी धर्म प्रेम की बात करते हैं। कोई धर्म किसी दूसरे धर्म से बेहतर नहीं है। जब कुछ लोग किसी धर्म के ठेकेदार बन जाएं और वे अपने आप को बाकी लोगों से बेहतर मानने लगे तो धर्मों के नाम पर टकराव होने लगता है। तेग बहादुर सिंह ने कड़ी शब्दों में इसका उत्तर देते हैं और ये बहुत बड़ी बात होती है। मैं यह घटना आप लोगों के बीच 1675 ईस्वी के पंजाब प्रांत की हम बता रहे हैं। फिर शहंशाह की तरफ मुंह करके बोले, महाराज, शासक का यह कर्तव्य है कि वह सभी धर्मों का सम्मान करे। वह किसी भी धर्म को मानने वालों को समानता से अपने धर्म पालन की छूट दे। अगर कोई स्वेच्छा से अपना मत बदलना चाहे तो ठीक, मगर धर्म परिवर्तन जबरदस्ती अन्यायपूर्ण है। तुम हमें सलाम मत दो, हमारे धार्मिक आदेशों का पालन करो। देखिए क्या बात है, क्या उस समय का एक एटमॉस्फेयर तैयार हुआ होगा, क्या उस समय का एक बात बनी होगी, क्या उस समय जो इम्प्रेशन हुआ होगा, सामने आया होगा। और उस समय एक व्यक्ति अगले व्यक्ति के सवाल का जो है कि काटते हुए उत्तर दे रहा है। ये हमें उस जीवनी से सीखनी चाहिए। तुम हमें सलाह मत दो, हमारे धार्मिक आदेश का पालन करो। शहंशाह ने आदेश के सुर में कहा। जो आदेश व्यक्तिगत व चुनने का स्वतंत्रता को नष्ट करता हो और जो साधारण जनहित में ना हो, उसका पालन किसी को नहीं करना चाहिए। तेग बहादुर दृढ़ संकल्पित होकर के बोले, ले जाओ इसे, कलम कर दो इसका सिर। शहंशाह ने आदेश दिया और उस समय का शासक जो है कि आदेश देता है कि गुरु तेग बहादुर सिंह का सर धड़ से। शहर में घोषणाएं कर दी गई। सबकी खुले मैदान में पहुंचने का राज्य की आदेश सुनाया गया। तेग बहादुर को लाया गया। हजारों लोग खड़े थे। इसमें बहुत से तुम्हारे चाहने वाले भी थे। उनके लिए क्या कोई चमत्कारी करोगी? राज्य के अधिकारी ने मजाक किया और उस वक्त भी तेग बहादुर के सामने यह बात रखी गई।
मैं कोई चमत्कार नहीं करता, बलिदान ही मेरा चमत्कार है। गुरु तेग बहादुर सिंह ने कड़ी शब्दों में उत्तर दिया। सच्चे बलिदान से ही चमत्कार होता है, सच्चे बलिदान से चमत्कार होता है, और सच्चे बलिदान से ही ऐसी व्यवस्था के विरुद्ध सच्चा परिवर्तन आता है। खामोश अधिकारी ने आदेश दिया, जल्लाद ने गुरु तेग बहादुर सिंह का सर धड़ से अलग कर दिया। ये एक घटना थी जो कि इसके पहले के भगत सिंह को भगत सिंह बनाया, भगत सिंह को भगत सिंह बनाने में इन सब घटनाओं को बड़ी अहम रोल थी। और मैं इन तमाम घटनाओं को आपके पास रूबरू सशब्द पंक्तिबद्ध मैं आपके सामने रखूंगा। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें, और नौजवान पीढ़ी तक, नौजवान लड़कों तक, आज के आधुनिक जनरेशन तक इस बात को पहुंचाएं, ताकि लोग हमारा इतिहास को भली भांति जान सके और हमारे विचारधारा को, हमारी संघर्ष की कहानी को लोग समझ सकें। ऑल द बेस्ट, थैंक यू। फिर मिलते हैं हम लोग अगले एपिसोड में, और अगली एक कहानी की जिसमें हम बात करेंगे 1912 के पंजाब के उस घटना के बारे में जो एक नया कहानी का निर्माण कर दिया था। तो आइए फिर मिलते हैं। ओके, टेक केयर एंड